ये 26 नंबर क्वेश्चन के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। ये भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके किताब में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। बोला है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। एकदम आराम से इसका एलएचएस ले लीजिए। आपको एग्जाम में क्या लिखना है पता है ना, पहले इतना को नोट करना पड़ेगा तब आप एलएचएस उठाओगे, जगह के वहां में हमेशा कर रहे हैं। यहां हो गया साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कितना कॉस थीटा, दिखाना है टेन थीटा। ऊपर से कॉमन लीजिए साइन, क्या कॉमन लेना है, और नीचे से क्या कॉमन लोगे, क्योंकि यहां देखो साइन थीटा है, यहां पे साइन क्यू थीटा है, तो ऊपर से आप चाहोगे तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हो खूब आराम से। तो यहां हो जाएगा बाबू मेरे 1 और माइनस में यहां होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। नीचे से तुम कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहां होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कोई दिक्कत है। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप इस साइन स्क्वायर को चेंज कर लो, किसमें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, नहीं तो इस कॉस थीटा को चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, आप कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप जिसको चेंज करना चाहे करिए। अगर आप इस साइन स्क्वायर को चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर के बदले लिखना होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इस कॉस स्क्वायर को चेंज करना चाहते हो तो लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बताओ किसको चेंज करें, ऊपर कि नीचे, नीचे वाले को चेंज करें। चलिए नीचे वाला को ही चेंज करते हैं। तो यहां हम रहने देंगे साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। नीचे वाला में कॉस थीटा हम कॉमन लिए थे, उसको रहने देते हैं। अब यहां लगा देते हैं मझला ब्रैकेट। अब देखो 2 के 2 यहां कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद हो गया। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हमने लिखा 2 आज भी जिंदा है, जहां है वहां है, ठीक ना। और -1 भी जहां है वहां आराम से रहेगा, किसी को दिक्कत तो बताओ, सही है। अब आप इसको हल करो, तो यहां रहने दो बाबू मेरे साइन थीटा, और यहां करो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है। और इसके बट्टा में आओ, यहां लिखो कॉस थीटा, और यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इस 2 से इस दोनों में गुणा करिए, तो 2 में 1 से कितना होगा 2, और माइनस में 2 में साइन स्क्वायर थीटा से तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और माइनस में 1। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, सही है। अब इसको थोड़ा सा हल कर देना है। जैसे यहां पे साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, और बटा यहां कॉस थीटा, अब यही ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब देखो 2 एक संख्या है और यहां 1 भी एक संख्या है, तो हाई प्लस में हाई माइनस में है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा +1, तो यहां होगा 1। कोई दिक्कत है। और माइनस में 2 साइन स्क्वायर ज्वाइन करते हो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है किसी को। एक बार और, 2 प्लस में है 1 माइनस में है, तो 2 में से 1 जाएगा कितना होगा 1। इस बेचारे को -2 साइन स्क्वायर थीटा को ज्वाइन करते हो हमने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कौन ही मुझे बताओ। आज साइन थीटा बटा कॉस होता कितना है, खेल खत्म हुआ। साइन थीटा बटा कॉस कितना होगा, टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा RHS। सेवा समाप्त है। किसी को दिक्कत, नोट करिए। आगे बढ़े ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है सवाल।
कह रहा है तो सिद्ध करेगी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना 2। LHS को उठाइए खूब आराम से, एकदम प्यारा सवाल है ये। LHS यहां है cos थीटा प्लस साइन थीटा का बाबू होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस में साइन थीटा का, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा बताना, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बताना, और 2ab प्लस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a इतना b इतना तो लिख देगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देगा सजा के खूब बढ़िया से। वैसे आएगा 2 अगुणे a का मान cos थीटा, b काम कर रहा है साइन थीटा, तो फिर गुणा करोगे तो 2ab फॉर्मूला पर, और गुणा सजा के लिख रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार इसको भी तोड़ दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस का 2ab तो माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। किसी को दिक्कत तो बताना। अब मुझे बताओ 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस में और 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा किस में माइनस में। आप मुझे बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का मान कितना होता है 1, और यहां भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का मान कितना होता है 1, 1 कितना 2 बराबर में कितना, खेल खत्म। नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सिद्ध करेंगे tan a प्लस cot b बटा cot a प्लस cot b बराबर में इंटू tan b। ये अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसका थीटा समान नहीं है, इससे पहले था जो भी सवाल था सब में जो भी फंक्शन आता सब में एक समान थीटा थीटा चाहे ए, लेकिन इसमें सर थीटा समान नहीं है। तो ऐसे किसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। सॉल्व में जाइए, आप LHS को लीजिए। LHS हमारे पास है tan a प्लस में tan b, सही है, और बटा में cot a प्लस में cot b। किसी को दिक्कत? आपको पता है त्रिकोणमितीय फंक्शन में जब कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास करिए, ठीक ना, क्योंकि ट्रिको के मम्मी पापा कौन है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे इसको बदलो, यहां लिखोगे साइन ए बटा में कितना कॉस ए प्लस tan b को लिखोगे साइन बी अब बट्टा में कितना कॉस बी, एकदम आराम से। हाई आपका मेन बट्टा है, ठीक ना। नीचे वाला को भी वही हाल करो। कॉट का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, होता है ना। तो यहां है a, तो यहां करो cos a और बटा में कितना साइन ए, अब प्लस इसको करो कितना cos b अब बटा में कितना साइन b, एकदम आराम से। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप भिन्न का जोड़ करिए, इसका भिन्न का जोड़ करिए। तो इसका भिन्न का जोड़ करोगे आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अब बताए थे ना, जब भी एलसीएम आए किसी भी चीज का एलसीएम, जैसे साइन और cos a इंटू कॉस बी का, तो cos a इंटू में cos b, दोनों का एलसीएम कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। बोलो ना, दोनों अलग अलग है तो गुणा कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। अब जब दोनों का एलसीएम दोनों से हट के कुछ आ रहा, मतलब आ रहा है, दोनों गुणा करने से आ रहा है, तो आप इसको इसमें गुणा करिए, इसको उठा के इसमें गुणा करिए ऊपर। अन्यथा ऐसे समझिए, जो cos से cos खत्म, बचा cos b, या cos b में sin b से साइन ए से, तो यहां कहेंगे साइन ए इंटू में cos b प्लस। कोई दिक्कत है बताओ? cos b से cos b खत्म होगा, cos b से cos b खत्म, तो cos a में sin b से, तो यहां हो जाएगा सीधे sin b इंटू में cos a। किसी को दिक्कत है तो बताओ? नहीं है ना। हाई हो गया मेन बट्टा, फिर नीचे वाला भी वही हाल होगा, साइन ए इंटू में साइन बी, इसका एलसीएम होगा, यहां होगा साइन ए इंटू में साइन बी, राइट। अब दोनों से हट के जब एलसीएम आया है तो तिरछा तिरछी गुणा करके लिख सकते हैं, मतलब cos ए इंटू में कौची साइन बी, तो यहां लिख दीजिए cos ए इंटू में साइन बी प्लस।
फिर बताओ साइन बी से साइन बी खत्म होगा तो साइन ए में, कॉस बी से तो यहां होगा क्या बाबू, साइन बी साइन ए आई इंटू में कौची कॉस बी। किसी को कोई दिक्कत है? एक बार और समझना आराम से। हमने इसका एलसीएम ले लिया, इतना आया। हम समझाना आपको ही चाहते हैं कि अगर दोनों का एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम दोनों में से कोई एक नहीं आ रहा है, या ई नहीं आई या ई नहीं आए, तो उस अवस्था में कोई हट के अलग आए तो अलग हट क्या ही रहा है, इन दोनों को गुणा करने से आ रहा है। तो इस अवस्था में आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के इसमें गुणा करके ऊपर और इसको उठा के इसमें गुणा करके यहां पे लिख सकते हो। और नहीं ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसका एलसीएम इतना तो समझना पड़ेगा। तो कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचा साइन बी, तो कॉस बी बचा, कॉस बी में इस साइन ए से गुणा करके लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस के प्लस। फिर यहां कॉस बी से कॉस बी खत्म, बचा कॉस ए, तो इस कॉस ए में साइन बी से गुणा करेंगे तो साइन बी इंटू कॉस ए, एक हो गया। फिर वही काम नीचे हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को? अब जरा ध्यान से देखो, जब बट्टा में बट्टा आए तो क्या करते हैं, जब बट्टा में बट्टा आए तो एक बट्टा को लिखिए, दूसरा बट्टा को उल्टा करके गुणा में लिख दीजिए, ये ना कॉन्सेप्ट है। तो यहां हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन बी इंटू में का कॉस ए, और बट्टा कॉस ए, क्या बाबू, कॉस ए इंटू में का कॉस बी, और यहां गुणा है, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि हो जाएगा सीधे साइन ए इंटू में क्या चीज साइन बी, और बटा इसको लिखिए कॉस ए इंटू में साइन बी, अब प्लस में यहां है साइन ए इंटू में क्या बाबू कॉस बी। किसी को दिक्कत है बताओ? अब जरा ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, तो हर चीज एकदम समान है। आप कहें कैसे समान है सर? देखो तुमको दिखाते हैं। देखो साइन बी कॉस ए, तो साइन बी कॉस ए है। आगे देखो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी। अगर हम इसको इधर लिख दें, इसको कोई दिक्कत है? एकदम सेम है। तो इस पूरे को इस पूरे से काटा जा सकता है, कोई दिक्कत? अब बचा कौन कौन बचा? ऊपर यहां बचा साइन ए इंटू में क्या बाबू साइन बी, और बटा में नीचे कितना बचा बताओ, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए इंटू में क्या बाबू कॉस बी, दिमाग लगाना, साइन ए बटा कॉस ए मतलब टेन ए, साइन ए बटा कॉस ए मतलब टेन ए, इंटू साइन बी माने साइन बी बटा कॉस बी का बी टेन बी, बराबर में क्या हो गया RHS। है ना बढ़िया सवाल, खूब बढ़िया सवाल है, नोट करिए सर। आगे बढ़ाएं, चलो देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन? साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन। LHS को उठाओ भैया, किसको उठाओगे? LHS है आपका साइन थीटा बटा में 1 माइनस में कितना कॉस थीटा, आप प्लस में टेन थीटा बट्टा में 1 प्लस कितना कॉस थीटा। थोड़ा सा इसका हम विधि व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जरा सुनना। यहां साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस में कॉस थीटा, क्लियर है? प्लस साइन का टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या हम इसको लिख दे का, इतना लिख दे साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो मानते हो इस बात को? तो टेन का फॉर्मूला ऊपर साइन है, बटा में कॉस, तो बटा वाला इसको दे दिए, बटा वाला का बटा को दे दिए, कोई दिक्कत? अगर अभी भी नहीं समझ पाओगे तो हम एक तरीका और समझा देंगे। ये साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा, इसके बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो भैया ऊपर वाला बटा में हो गया, नीचे वाला बटा में नहीं है, तो इसके बटा में एक मानो, घुलटिया मार के यहीं पर जाएगा, ये जाएगा इसके पास, तो फिर क्या आएगा, एक में साइन थीटा से साइन थीटा इंटू में यह इसके पास आएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। समझ पा रहे हो आप लोग? फिर वही चीज लिखे हैं। तो कभी कभी ऐसे भी तर्क आप लगाइए ना, हर बार घुमाना नचाना, इतना लंबा लिखना, ये चीजें कहीं से भी शोभा नहीं देती है। इसका एलसीएम करिए, तो जब एलसीएम करेंगे ना आप, तो यहां होगा 1 माइनस में कॉस थीटा
इंटू में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि जब अलग अलग है तो गुणा कर दिए। अब देखो इतना से भाई मेरे इतना खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, इतना से इतना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कौन बचेगा? तो इतना बचेगा, इतना में से गुणा करो तो यहां होगा साइन थीटा इंटू में कौची कॉस थीटा, इंटू में 1 प्लस का कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? और प्लस, अब देखो इतना से इतना क्या हो जाएगा, खत्म, ए और ए का हो जाएगा, समाप्त होगा ना, क्योंकि इतना और इतना इसमें है तो इतना में इतना से गुणा होगा तो यहां होगा तुमको साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कितना कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहां से कहानी सर शुरू हो रही है, ठीक ना। अब आगे कैसे आगे बढ़ेगी, अब जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। अब हम क्या करें इसमें, सोचो, क्या हम गुणा कर ले इसको? करो गुणा, काहे नहीं करोगे? क्या कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो? खूब खिंचाएंगे तो हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं ना। तो फिर बचेगा इसमें तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि साथ साथ गुणा करिए, देखते हैं कोई कोई कटेगा तो कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ेंगे ना जी। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में 1 से गुणा होगा तो यहां हो जाएगा भैया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बोलो प्लस के प्लस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कॉस थीटा गुणा होगा तो यहां होगा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बोलो इसको इसमें गुणा किया कॉस थीटा में। अब देखो इस साइन थीटा को 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू, प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत है? और इस साइन थीटा को जब इसमें कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा, माइनस में होगा साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जो जरा मुझे बताना। आगे देखो 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन, एक माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो एक बढ़ हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर, यहां 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 होगा और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में जो ई है आपका कॉस थीटा, ये जो करते हो यहां पे रहेगा। किसी को कोई दिक्कत हो? आगे बढ़े। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस में खत्म हुआ। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर देखिए तो बचा है साइन थीटा इंटू में का बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और प्लस में कितना है साइन थीटा। इसके बटा में क्या है जरा देखना, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बचेगा, और इंटू में का कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बदल के इतना हो गया। अब एक बार हिस्सा लगा देते हैं, एक बार इतना बटा टोटल, एक बार इतना बटा टोटल, तो देखते हैं क्या होता है। यहां देखो साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में का बाबू कॉस थीटा, प्लस यहां होगा साइन थीटा और बटा में साइन स्क्वायर कितना थीटा इंटू में कौची कॉस थीटा। ठीक है, आ रहे हैं रुको साइन थीटा से साइन स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, एक बचेगा ना, उसके बाद यहां पे एगो देखो एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा एक बचेगा यहां पे, यहां ए कॉस खत्म है, एक बचेगा, जो बचा है पहले उसको लिखो, बचा ऊपर ए कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे का बचा तो ये होगा साइन थीटा। कोई दिक्कत है? ऊपर बचा एक और नीचे एगो बचा है साइन थीटा, एगो बचा है कितना कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो कॉस बटा साइन का होता है बाबू कॉट थीटा, तो यहां हो जाएगा आपका कॉट थीटा, प्लस 1 बटा साइन का होगा कोसेक, 1 बटा कॉस क्या होगा सेक, तो यहां लिखो कोसेक थीटा इंटू में का बाबू सेक थीटा। कहां से मिला है? 1 बटा साइन से कोसेक और 1 बटा कॉस से सेक। आप बताओ जो सिद्ध करना था आ गया है, बस सिर्फ इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना, लिख दीजिए कोसेक थीटा इंटू में कौची सेक थीटा प्लस में कितना बाबू कॉट थीटा, ये रहा सर आपका RHS। कोई दिक्कत है? नोट करिए।
बड़े ना। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ये भी किताब से मिल जाएगा क्वेश्चन बाबू, ये भी किताब क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। सुनो क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप एलएचएस को उठाओ, आप एलएचएस उठाओ। एलएचएस कितना है बाबू, साइन ए प्लस कौन चीज कोसेक ए का होगा होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस में कौन चीज सेक ए का होल स्क्वायर। तोड़ो इसको, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में 2ab, ठीक ना। तो 2 फॉर्मूला में ए काम कर रहा है साइन ए, अभी काम कर रहा है कोसेक ए, एकदम आराम से। प्लस ये वाला प्लस ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब का सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2ab। तो 2 फॉर्मूला में ए काम कर रहा है कितना कॉस ए और बी काम कितना कर रहा है सेक ए। तो 2 कॉस ए इंटू में का बाबू सेक ए। अब जरा दिमाग लगाना बढ़िया वाला, साइन स्क्वायर ए यहां लिखते हैं, आप प्लस उठा के लाते हैं इस कॉस स्क्वायर ए को इसके पास, ताकि दोनों मिलकर कितना हो सके ए। आप कोसेक स्क्वायर, क्योंकि सिद्ध करने में कोसेक का कोई रोल है। तो एक और फॉर्मूला तुम याद करो, तुमको बताए थे हम जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो तो का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो इसी प्रकार एक और फॉर्मूला आप पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में का 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा नहीं होगा का होगा, और टेन और कॉट में ही तो दिखाना है आपको। तो एक काम करते हैं, यहां हो गया साइन स्क्वायर, ये आ गया कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर लिख रहे हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बोलो बाबू आए देखो 2 साइन ए गुणे कोसेक ए, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा मान कितना होता है, तो इसका इन दोनों का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा 1। कोई दिक्कत है, ये तो बेचारा इधर चला गया है, इसका टेंशन खत्म है। सेक स्क्वायर ए जो होगा वो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां लिख देते हैं 1 प्लस में कितना टेन स्क्वायर ए, किसके बदले इसके बदले। बोलिए फिर यहां लिखेंगे 2 कॉस ए गुणे सेक ए का मान कितना होता है 1। किसी को कोई दिक्कत है बताओ। हाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, आप प्लस है 1 है, 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 में 1 से 2 हो गया, हाई प्लस 1 है, हाई प्लस में आपका टेन स्क्वायर ए है, अब प्लस 2 में 1 से कितना है 2 है। अब सारे अंक को जोड़ लो, 1 1 2 2 4 1 5 2, तो यहां होगा 7, ठीक ना। अब उसके बाद से लिख दो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर कितना बाबू ए, और उसके बाद लिख दो कितना कॉट स्क्वायर ए। बोलो आरएचएस आया, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। क्लियर है, नोट करिए सर, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है।